आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कार्टेशियन कर्व्स का अलग अलग कर्व्स का एरिया निकालना सीखा। आज के लेक्चर में हम निकालेंगे पैरामीट्रिक कर्व का, जो इक्वेशन पैरामीटर में हो। पैरामीट्रिक कर्व निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप पैरामीटर हटा लो और कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। उससे हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं भी हो सकता है। कभी कभी पैरामीटर एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, और कभी कभी जो कार्टेशियन इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट थी उसको पैरामीटर में लिखो, उससे आसान भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम पैरामीट्रिक जो इक्वेशन है या कोई पैरामीटर है, तो उस टाइप के कर्व्स का कैसे एरिया निकालते हैं। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पैरामीट्रिक कर्व की ट्रेसिंग तो हमें पता ही है, तो चलिए फाइंड द एरिया। कई इंपॉर्टेंट कर्व ऐसे हैं जो हमने कार्टेशियन में जब हम कार्टेशियन के केस कर रहे थे वो इंक्लूड नहीं किए, जैसे एस्ट्रॉइड, साइक्लॉइड, स्पेशली एस्ट्रॉइड, तो वो यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। द साइक्लॉइड क्या है? x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा y इक्वल टू ए 1 - cos थीटा। साइक्लॉइड भी सिमेट्रिक कर्व होता है। इसकी एक एक्सिस होती है सिमेट्री की। वो जब आपने ट्रेसिंग किया होगा तो समझ गए होंगे कि हाँ, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि फाइनली बना सर्कल सही तो है वो। एंड इट्स बेस कर लीजिए, उसका बेस क्या होगा जिस पे वो टिका हुआ है। सबसे पहले साइक्लॉइड कौन सा वाला है? यहाँ पे प्लस माइनस जैसे आप देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू थीटा माइनस ए साइन थीटा है। यहाँ थीटा माइनस साइन थीटा है, तो वहाँ पे प्लस भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आप साइक्लॉइड के इक्वेशन में ध्यान रखना, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, उस हिसाब से साइक्लॉइड पूरा बदल जाता है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले इसको ट्रेस कैसे करेंगे आप। तो एक दो चीज़ निकाल दीजिए, मैक्सिमम चीज़ें हमें पता ही है, कर्व ट्रेसिंग से निकाली जाएंगी। dx/d थीटा कितना है इसके लिए? एक्स ए थीटा माइनस साइन थीटा, ए तो कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। और dy/d थीटा, क्योंकि हमें साइक्लॉइड का शेप पता है, कैसा साइक्लॉइड दिखता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है साइक्लॉइड, बस इतना ही पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा? ए, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये निकालने के पीछे पर्पज क्या है? dy/dx निकालना। ये तो dy/dx इनका सिंपली रेशियो हो जाएगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो ये कोई बहुत मुश्किल है नहीं निकालना, dx/d थीटा तो आप निकाल सकते हैं। ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे θ/2 में रिड्यूस कर लीजिए। 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 ऊपर मिल जाएगा आपको, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको? 2 साइन स्क्वायर θ/2। इसको लिख सकते हैं आप कॉट ऑफ θ/2, क्योंकि 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल। तो ये क्यों निकाला हमने? मान के चलिए y इक्वल टू 0 है, कब y इक्वल टू 0 कब होगा? ये इक्वेशन है कर्व की। y इक्वल टू 0 तब होगा जब 1 माइनस कॉस थीटा 0 होगा। 1 माइनस कॉस थीटा 0 तब होगा जब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब थीटा 0 होगा। पॉसिबल इफ कॉस थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा तो x कितना है? इफ थीटा 0 तो x भी 0 होगा। इसका मतलब ये 0 और 0 मतलब ओरिजिन से पास होता है। देखिए x क्या है? थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा 0 साइन 0 0, सारा 0।
इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से पास होता है। और अगर होता है तो कॉट जीरो की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे टेंजेंट निकालना होगा। हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। डी वाई ओवर डी एक्स हमने कितना निकाला हुआ है, ऊपर की क्वेश्चन में निकाला हुआ है। तो एट पॉइंट थीटा इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, जब थीटा जीरो होगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि कॉट जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉट जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब वाई एक्सिस वहाँ पे क्या है, टेंजेंट का काम करेगी। तो अब ये साइक्लॉइड क्लियर हो चुका है हमें, क्योंकि साइक्लॉइड का शेप तो हमें पता ही है कैसे दिखता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जाएगा केवल उतना ही जानना था। आप चाहे तो एक बार मैक्सिमा और मिनिमा भी इसका निकाल दें, ऊपर से ऊपर कितना आ जाएगा, वाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, वाई मैक्स कब होगा, वाई मैक्स कब हो सकता है, 1 - कॉस थीटा हो रहा है। मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा -1 हो जाए, उस केस में वो 1+1 हो जाएगा, है ना। और कॉस थीटा -1 हो सकता है। तो थीटा इक्वल टू पाई पे इफ थीटा इक्वल टू पाई आ जाए तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -1। -1 मीन्स हमारा वाई जो है मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वाई तो मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन उस टाइम एक्स कितना हो रहा है, तो जब थीटा पाई होगा तो एक्स कितना हो जाएगा, ए पाई। एक्स इक्वल टू ए पाई माइनस साइन पाई इक्वल टू ए पाई। जो ये लाइन एक्स इक्वल टू ए पाई है, इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अराउंड ही वो सिमेट्रिक होता है, कर्व जो सिमेट्रिक होता है। अभी देखते हैं, हम इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ मैं। जो डिस्टेंस एक्स इक्वल टू ठीक एक ए पाई के डिस्टेंस पे होती है, उसके अराउंड ये कर्व हमेशा सिमेट्रिक होता है। और साथ ही में यहाँ पे टेंजेंट भी आप निकाल दीजिए। जैसे आप इस पॉइंट पे आएंगे तो टेंजेंट जीरो हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स एट दिस पॉइंट, जो एक्स थीटा इक्वल टू पाई है, ये आप निकाल के देख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो जब थीटा पाई है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब थीटा इक्वल टू पाई है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए पाई होगा, वाई इक्वल टू 2 होगा जी। और यहाँ पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। और y ग्रेटर देन 2a हो सकता है क्या कभी, थोड़ा देख लीजिए। y कभी भी 2a से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा -1 से +1 के बीच जाना है, इसलिए y 2a के ऊपर कभी ला ही नहीं करेगा। तो ये हमने कर्व ट्रेसिंग में सीखा हुआ है। तो ये साइक्लॉइड है, सिमेट्रिक किसके अराउंड है, x इक्वल टू ए पाई के। कैसे पता चला, कर्व ट्रेसिंग से। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए जिससे कर्व ट्रेस हो जाए, और यहाँ पे कहीं पे आप एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस भी बना लीजिए, बस। और वाई एक्सिस के साथ साथ आप चाहे तो एक और लाइन भी खींच लें, या थोड़ी देर में खींच ले। आपको साइक्लॉइड का शेप तो पता ही है। यहाँ पे टेंजेंट ये वाली लाइन है, ओरिजिन से पास होता है, और टेंजेंट वाई एक्सिस है, मतलब ये कर्व ऐसा दिखता है। और ऐसा 2a तक जाता है, ये 2a तक जाता है और फिर नीचे आता है। यहाँ पे फिर से जो है टेंजेंट वही हो जाती है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। और फिर साइक्लॉइड यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ से भी आगे बढ़ता है। और ठीक जो ये लाइन होती है यहाँ पे, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ऐसे दिखेगी, जो ये इसकी हाइट कितनी होगी, 2a, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जाता है। और ये डिस्टेंस अभी मैंने कितना बताया था, ए पाई, एक्स इक्वल टू ए पाई यहाँ तक। और जो ये लाइन यहाँ पे खींची हुई है, इसके अराउंड ये सिमेट्रिक होता है। और यहाँ आते आते थीटा 2 पाई, मतलब एक पूरा रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होगा इस वाले साइक्लॉइड के लिए, क्योंकि साइक्लॉइड दूसरे टाइप का भी हो सकता है। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद इस पे आ जाऊंगा। और यहाँ पे ठीक थीटा कितना है, पाई है। तो ये सारी क्वेश्चन है, ये जानना क्यों जरूरी है, ये हमने टेस्ट इसलिए किया क्योंकि साइक्लॉइड तो हमें ट्रेस करना आता ही है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा वाला साइक्लॉइड है, जिससे हमें एरिया सही सही से निकले। तो अब जो है टोटल एरिया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 2 टाइम्स कर सकते हैं। आप या तो ये निकाल दो या तो ये निकाल दो, जो आपको अच्छा लगे। तो आप इस वाले एरिया को निकाल सकते हैं, जिसको मैंने ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, इस वाले एरिया को आप निकाल दीजिए और 2 टाइम्स कर दीजिए।
तो ये फिगर यहाँ पे है, एरिया कितना होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स जा रहा है 0 टू कहाँ तक, ए पाई तक। ऐसे में निकाल सकते हैं आप वाई डी एक्स, पर वाई कितना रखोगे, वाई रख सकते हैं हम थीटा के टर्म में, लेकिन थोड़ा डी एक्स का देखना होगा। तो डी एक्स को आप कैसे हटाएंगे, इसको डी थीटा यहाँ भी कर लो और डी थीटा यहाँ भी कर लो। पर यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में कर लिया है, आप ऐसे में मत कीजिए, आप एक बार पूरा वाई डी एक्स ही लिखिए। क्यों, क्योंकि तुरंत लिमिट चेंज हो जाएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स 0 से ए पाई होता है, तो थीटा 0 से कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है। वाई कितना होता है, वाई की जगह आप लिख लीजिए ए, जो तरीका मैंने अभी ऊपर बताया आपको, डी थीटा से डिवाइड करना है, 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन डी एक्स कितना होगा, तो डी एक्स को आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, डी एक्स को कितना लिखा, जो अभी मैंने लिखा अभी था, डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। मैंने हटाया इसलिए क्योंकि लिमिट भी बदलनी जरूरी है, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना होता है, आसानी से निकाल सकते हैं हम, डी एक्स बाई डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, ये देख लीजिए, ए 1 माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा तो है ही। बस इसके बाद ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रह नहीं गया है। 2a² इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आगे 1 माइनस कॉस थीटा को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं साइन के टर्म में, तो कितना आ जाता है ये 2a², इंटीग्रेशन तो वही रहेगा 0 टू पाई, लेकिन ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और होल स्क्वायर डी थीटा। अब आप क्या कर लीजिए, जितने कांस्टेंट है सबको बाहर भेज दीजिए, तो ये 2 टू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 ए स्क्वायर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 0 टू पाई रहेगा, अभी पाई बाई 2 नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। तो साइन स्क्वायर नहीं, साइन की पावर भी 4 हो जाएगी, 4 इसलिए होगी स्क्वायर पहले से ही 2 पावर और आ गई। अब ये फाइनली कहाँ चला जाएगा, बीटा एंड गामा फंक्शन पे चला जाएगा। आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, उसके लिए आप फाई नया सब्स्टिट्यूशन कीजिए, फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 रखिए, तो डी फाई कितना हो जाएगा 1 बाई 2 डी थीटा, और लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, 8a² तो कांस्टेंट है, उस पर कुछ होगा नहीं। जब थीटा 0 है तो फाई भी 0 होगा, जब थीटा पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा फाई, और डी थीटा कितना हो जाएगा 2 डी फाई। तो डी फाई आप यहाँ रख सकते हैं, 2 को बाहर भेज सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे आगे आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, इसे आप लोग जरूर कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बीटा एंड गामा फंक्शन में हम इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ 3 पाई a²। सॉल्व आप कर लीजिए, बीटा एंड गामा फंक्शन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लॉइड की इक्वेशन में मैंने जो टेस्ट किया, दूसरे टाइप का भी साइक्लॉइड हो सकता है। एक साइक्लॉइड तो देख लीजिए ऐसा है, ठीक कैसे दिख रहा है, ठीक, पर साइक्लॉइड उल्टा भी हो सकता है। पूछने वाला यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकता है, जो इक्वेशन गिवन है स्टार्ट में ही माइनस साइन है वो प्लस कर सकता है, और ऐसे वो बदलते रह सकता है। तो आप जरूर ट्रेस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वाला साइक्लॉइड है, एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, बस मैंने केवल माइनस का प्लस कर दिया, बाकी सारा सेम है, माइनस की जगह पे मैंने प्लस कर दिया है, बाकी वाई की इक्वेशन सेम टू सेम वही है, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइक्लॉइड क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस बार साइक्लॉइड कहाँ आता है, यहाँ से पास होता है ऐसे, और यहाँ तक जाता है, और फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो जो ये डिस्टेंस होती है, ये इस समय मैक्सिमम होता है, 2a डिस्टेंस मैक्सिमम उतना ही रहेगा, मैक्सिमम हमेशा y इक्वल टू 2a ही रहेगा वो, और वो कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू a पाई पे।
इस वाले कर्व में, और इधर भी ये माइनस से पाई मान के चलिए, इधर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर माइनस ले लीजिए, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, पाई। तो कर्व वही है, लेकिन इस बार जो एरिया है वो बदल जाएगा, फिर से सिमेट्रिक तो रहेगा लेकिन बदल जाएगा। जो एरिया है वो इतना ही रह जाएगा, यहाँ से यहाँ का निकाल रहे हैं आप, तो एरिया निकल जाएगा इसका 2 टाइम्स, लेकिन एरिया देख लिए बिल्कुल बदल चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साइक्लॉइड कई तरीके के होते हैं, इनमें से कुछ एक दो मेन होते हैं, इसीलिए हम बार बार उन्हीं की क्वेश्चन लाते हैं। जैसे आपने एक ये देखा, ये साइक्लॉइड बनाया कैसे था, मैंने उस दिन आपको बताया था जब आपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा, मैंने कर्व ट्रीस में बताया था। ये साइक्लॉइड किससे बना है, सर्कल से ही बना हुआ है। इसका एक पॉइंट फिक्स कर दो और इसको रोल कराना स्टार्ट कर दो एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। लेकिन इसे रोल आप किस तरीके से करा रहे हैं, इस हिसाब से साइक्लॉइड की क्वेश्चन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आप रोल ये करा रहे हैं, ये भी करा सकते हैं आप रोल, इस साइड को कैसे भी करा लीजिए, एक साइक्लॉइड तो वो मिलता है। लेकिन आप सर्कल को सर्कल के ऊपर भी रोल करा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको कई टाइप के साइक्लॉइड मिलते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। टाइप सरफेस क्या है, सरफेस मतलब जिसके ऊपर रोल हो रहा है, रोलिंग सरफेस। और पॉइंट की लोकेशन क्या है, पॉइंट लोकेशन का मतलब आप लोकस किसका ले रहे हैं, बिंदु पथ। लोकस मतलब जैसे मैंने सर ठीक यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स किया था, पर मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि अंदर कोई पॉइंट लूँ, सेंटर यहाँ पे है, सेंटर और उसको मिलाने वाली लाइन पे अंदर ले लूँ। ऐसा भी तो किया जा सकता है, इस लाइन को और आगे बढ़ा और बाहर पॉइंट ले लो। तो साइक्लॉइड कई तरीके के बनते हैं, उनमें से पहला तो साइक्लॉइड तो हो गया, जिससे मैंने साइक्लॉइड का इस सर्कल से कई तरीके से हम ये कर्व बना सकते हैं। आप ऐसे कीजिए, स्ट्रेट लाइन पे कर लीजिए। चलो मैं लाइन लिख लेता हूँ, लाइन से मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो पॉइंट कहाँ पे लीजिए, ऑन सर्कल, जो कि हम पहले कर चुके हैं। ऑन सर्कल मतलब सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट आप फिक्स कर दीजिए, उसका लोकस देख लीजिए। इसके बाद जो बनता है वो बनता है ट्रोकॉइड। और ट्रोकॉइड भी बल्कि दो तरीके से बनता है, तो दोनों को लिख सकते हैं आप। और एक बनता है प्रोलेट, एक कार्टेट और प्रोलेट, इनको बोलते हैं ट्रोकॉइड। ये क्या होते हैं, ये भी सेम टू सेम वही होता है। आपने क्या करना है, लाइन के ऊपर रोल कराना है, इसमें भी लाइन के ऊपर रोल कराना है। अभी आपने जो करा है साइक्लॉइड के लिए, ये सर्कल ही है जो रोल करेगा, लेकिन जो इस पॉइंट का आप लोकस ले रहे हैं, इस बार वो क्या कर लेंगे आप, इनसाइड सर्कल कर लेंगे। ये ऑन सर्कल था, ये इनसाइड सर्कल हो गया सर्कल के अंदर, और ये आउटसाइड सर्कल। क्योंकि आपको पता है हर पॉइंट का लोकस एक जैसा नहीं होता है। इसका सिंपल सिंपल सा एग्जांपल ये देख लीजिए, आपने मैंने जब बताया था इसका सेंटर का लोकस अगर आप निकालोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, है ना। और जब सरकमफेरेंस पर पॉइंट का लोकस इस टाइप का कर्व आ रहा है, तो जब आप क्या करेंगे, सरकमफेरेंस से अंदर 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 सेंटर की तरफ जाओगे, तो ये कर्व क्या होना, पिचकना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इस नीचे को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट अंदर है सर्कल के। ऐसे ही आप और काम भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इससे हाइपोसाइक्लॉइड, जो कि एस्ट्रॉइड की तरह ही दिखता है कुछ कुछ, उसी का पर्टिकुलर केस होता है एस्ट्रॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोस्लाइड साइक्लॉइड क्या होता है, आप ऐसे कीजिए, एक छोटे सर्कल को बड़े सर्कल में, अभी आपने किस पे रोल कराया, लाइन पे। अब ऐसा मत कीजिए, अब एक बड़े सर्कल पे कोई बड़ा सर्कल बनाए उस पे रोल कीजिए, जिससे कि वो सर्कल फिर से गोल गोल घूमेगा। लेकिन ध्यान रखना, फिसलना कहीं पे नहीं चाहिए। चाहे आप स्ट्रेट लाइन में अपना सर्कल भगा रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टायर फिसलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं तो साइक्लॉइड बनेगा, फिसलेगा तो नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो ऐसे क्या कर दीजिए, एक इनसाइड बिग सर्कल कर लीजिए, इनसाइड बिग सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाइए और उसके अंदर इस छोटे सर्कल को घुमाते रहिए। अब उसके बाउंड्री पॉइंट का, ऑन बाउंड्री, जिस पॉइंट का आप लोकस ले रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट, उसको बाउंड्री पॉइंट कह दीजिए, जैसे कि हम पहले भी लेते ही आ रहे हैं। ऑन सर्कल लिया था तो ऑन बाउंड्री जो भी बोले,
वो पॉइंट ठीक बाउंड्री पॉइंट है, तो इस बार एक क्लोज्ड कर्व बनता है। उनमें से एक बहुत बहुत स्पेशल है, उसका नाम है एस्ट्रॉइड। उसको हम आगे ट्रेस करने वाले हैं। और इसको डेल्टॉइड भी बोलते हैं, एक और इसका नाम डेल्टॉइड भी यहीं से बनता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, एक बड़ा सर्किल लिया, उसके अंदर छोटे सर्किल को घुमाते रहे, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को घुमा करके सर्कल बना दो आप, ठीक है, ऐसे कुछ। तो जैसे सर्कल बन गया, अब आप एक छोटे सर्कल को इसके अंदर घुमाना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे ये घूमेगा 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 फिर यहाँ से आएगा, लेकिन इसके सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट को फिक्स कर दीजिए। उसका लोकस देखिए कैसे बनता है, तो वो बन जाएगा आपका हाइपोसाइक्लॉइड। अगला जो है उसको कह सकते हैं हम एपीसाइक्लॉइड। एपीसाइक्लॉइड एपीसाइक्लॉइड क्या होता है, उस बिग सर्कल के बाहर का पॉइंट ले लीजिए। जैसे जैसे अभी हमने किया, तो आउटसाइड बिग सर्कल, जैसे अभी हमने किया सीधे स्ट्रेट लाइन में भी इनसाइड लिया आउटसाइड लिया, वैसे आप यहाँ भी ले लीजिए। और जो रोलिंग सरफेस है वो हमेशा यहीं पे रहेगी, ऑन बाउंड्री पॉइंट की लोकेशन वहीं पे है। तो पिछली बार आपने आउट, ये सरफेस है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सरफेस का कॉलम है और ये पॉइंट का कॉमन है, पॉइंट का कॉलम है। सरफेस पहले 3 केस में लाइन थी, इसके बाद इनसाइड बिग सर्कल है, अब आउटसाइड बिग सर्कल हो गई है। यही काम कीजिए आप, लेकिन बाहर की तरफ इस सर्कल को। लेकिन यहाँ पे फिर से वही चीज, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ये फिसलना नहीं चाहिए। सर्कल फिसलेगा तो फिर नहीं बनेगा, नहीं फिसलेगा तो बनेगा। तो आउटसाइड बिग सर्कल, लेकिन जो पॉइंट है वो इसकी सरकमफेरेंस पर ही ऑन बाउंड्री लिखा हुआ है, लेकिन सरफेस बदल गई है, मतलब इस वाले सर्कल के बाहर। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको जो कर्व मिलता है कार्डाइड मिलता है, जो आपने पोलर में पढ़ा होगा। मैंने कार्डाइड ट्रेस किया था, ऐसे भी लिखते हैं इसे, कार्डाइड ऐसे लिखते हैं, कई लोग इकाई नहीं लिखते हैं। तो आउटसाइड बिग सर्कल करोगे तो कार्डाइड मिलेगा। फिर से आप, और फिर से इनकी 2 कंडीशन और कर सकते हैं आप, उनको बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड बना चुके हैं, अब बनाइए आप हाइपोट्रोकॉइड। अभी ट्रोकॉइड बनाया था ना, हाइपोट्रोकॉइड बनाइए। सरफेस क्या लेंगे आप, सरफेस वही इनसाइड बिग सर्कल, इनसाइड बिग सर्कल, लेकिन इस बार जो पॉइंट है वो पॉइंट आप बिल्कुल इस वाले यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ध्यान रखना। पिछली बार हमने ये पॉइंट लिया था तो छोटे वाले सर्कल की बाउंड्री पे था वो, सरकमफेरेंस पे। अब बाउंड्री पे मत लीजिए, या तो बाउंड्री से रेडियस की तरफ अंदर बढ़िए या फिर बाहर बढ़िए, ठीक है, जैसे पिछली बार किया था हमने। तो जब आप इसको करोगे, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इस बार जो है बाउंड्री नहीं है, या तो इनसाइड ले लीजिए, फिर से 2 केस है, या फिर आउटसाइड ले लीजिए, इनसाइड आउटसाइड। इसको बोलते हैं स्पिरोग्राफ। और फाइनल फिर से इसका एक पर्टिकुलर केस बनता है कार्डाइड। आप ऐसे कर लीजिए एपिट्रोक्रॉइड, एपिट्रोकॉइड, इस एपिट्रोकॉइड को भी लिख लीजिए। ऑन बाउंड्री भी कर चुके हैं, इनसाइड कर चुके हैं, फिर से आउटसाइड कर दीजिए। आउटसाइड किसके, बड़े वाले के। पर आपके पास यहाँ पे फिर से 2 चॉइस है। अच्छा, मैंने शायद इनको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया है, मैं इनको कट करके उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे ला लेता हूँ। तो जो एपिट्रोकॉइड है, यहाँ पे लिख लीजिए इसे आउटसाइड बिग सर्किल। फिर आपके पास 2 चॉइस हैं, आप चाहे तो इनसाइड रख लीजिए पॉइंट को, अच्छा, इनसाइड या फिर आउटसाइड। और यहीं से एक स्पेशल केस है, जो इधर ब्रैकेट में लिखे हैं मैंने, ये स्पेशल केस रखे हुए हैं। एस्ट्रॉइडिक स्पेशल केस होता है, डेल्टॉइडिक स्पेशल केस होता है, कार्डाइड भी एक स्पेशल केस होता है, स्पिरोग्राफ, और इसका भी स्पेशल केस कार्डाइड होता है। वो हमने पोलर के दिन ट्रेस किया था। उस दिन आपने देखा होगा कि पत्ते जैसे आकार का है, लेकिन ये बनता कहाँ होगा, वो आकार वो थोड़ा रहा होगा।
तो मैंने सारे सारे टाइप के साइक्लॉइड्स आपको बता दिए हैं। एक ही बार में अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। साइक्लॉइड कितने तरीके से बन सकता है। साइक्लॉइड एक बार दो चीज़ें चाहिए आपके लिए। एक तो वो पॉइंट जिसका आप लोकस निकाल रहे हैं। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको जिस सरफेस पर आप रोल कर रहे हैं वो चाहिए। ठीक है, तो अगर सरफेस स्ट्रेट लाइन है तो तीन प्रकार के साइक्लॉइड मैंने बनाए। कौन कौन से, वो तीनों बने। एक बार आपने क्या कर दिया, जो ये पॉइंट है ये बाउंड्री पे ले लिया, दूसरी बार अंदर ले लिया, तीसरी बार बाहर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शुरू के तीन बन गए। बाकी के जो ये कंडीशन है इनमें मैंने क्या किया है, एक बड़ा सर्किल लाया। इस बड़े सर्कल के पिछली बार जो हमारा व्हील था या सर्कल था वो मूव कर रहा था लाइन पे, इस बार सर्कल पे मूव कर रहा है। सर्कल पे मूव फिर दो तरीके से कर सकता है, अंदर भी कर सकता है बाहर भी कर सकता है। फिर अंदर मूव करेगा तो तीन कंडीशन आप ले सकते हैं। पॉइंट सरकमफेरेंस पर लो, अंदर लो, बाहर लो। अंदर बाहर से मतलब अब इस छोटे सर्कल के अंदर बाहर है। और वैसे जैसे आप बाहर आ जाए फिर से तीन कंडीशन है। जिस पॉइंट का आप लोकस ले रहे हैं उसे सरकमफेरेंस पे लो, या तो अंदर लो या फिर बाहर लो। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द कर्व ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको बार बार स्टडी नहीं करते। इनमें से जो मेन चीज़ है हमारे पास हाइपोसाइक्लॉइड है, और इसका पर्टिकुलर केस एस्ट्रॉइड है जो कि बहुत हेल्पफुल है, और कार्डाइड, पोलर में कार्डाइड हम यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हाइपोसाइक्लॉइड पर ही है। आप इस बार क्या कर लीजिए, हाइपोसाइक्लॉइड का क्या कीजिए, एरिया निकालिए। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व हाइपोसाइक्लॉइड। फाइंड होल एरिया ऑफ हाइपोसाइक्लॉइड। ये कर्व क्लोज होना जरूरी है, इसीलिए होल एरिया कहा हुआ है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप कर्व को समझ गए हैं अभी अभी जो आपके सामने पर था, तो सर्कल तो गोलाई में घूम रहा है ना, सर्कल के ऊपर तो घूम रहा है। तो घूमते घूमते वो वहीं पे आ जाएगा जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। तो जैसे वहाँ पे आएगा तो उसके पॉइंट का लोकस खुद ब खुद क्लोज्ड हो जाएगा। फाइंड होल एरिया ऑफ हाइपोसाइक्लॉइड। इसका नाम हाइपोसाइक्लॉइड है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसकी क्वेश्चन देखिए, लगभग लगभग एस्ट्रॉइड जैसी ही है, ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू बी साइन क्यूब टी। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि एस्ट्रॉइड में ए और बी दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आप इसको इलिमिनेशन करें अगर, x अपॉन ए वो कॉस क्यूब टी हो जाएगा, y अपॉन बी साइन क्यूब टी हो जाएगा। इनकी पावर क्या कर लीजिए, 2/3 कर दीजिए, और इसकी पावर भी क्या कर दीजिए, 2/3। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे किया, एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 पहला वाला दे देगा आपको, वाई ऐसे वाई अपॉन बी दूसरा वाला दे देगा। अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब रूट आप ले ही चुके हैं, तो कॉस टी और साइन टी का स्क्वायर हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो इसको हमने ट्रेस भी किया था, आपको याद होगा। नहीं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ये कर्व क्या है, एक्स की पावर क्या है, इवन है, वाई की भी इवन है, इसलिए ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक होगा। और ये कर्व y इक्वल टू 0 रखिए, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलता है, ए 0 पे, और सिमेट्रिक होने के कारण माइनस ए 0 पे मिलता है। और ऐसे ही x 0 रखिए, एक बार y 0 रखिए तो यहाँ और यहाँ मिलता है। और ये पॉइंट इसकी कस्प होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट इसकी क्या होती हैं, कस्प। और इन पॉइंट पे टेंजेंट एक्सिस होती है हमेशा। ठीक है, और दिखता कैसा ही कर्व, ऐसा। और फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, और ऐसा कुछ। मेरा थोड़ा सिमेट्रिक लग नहीं रहा है, पर होगा सिमेट्रिक ये कर्व। ये लीजिए, अब लगने लग गया, ऊपर वाला तो सिमेट्रिक लगने लग गया है, लेकिन नीचे वाले उतने सिमेट्रिक लग नहीं रहे हैं, तो उन्हें बनाते सिमेट्रिक। ये लीजिए, लगभग लगभग बन ही चुका है। ये बिल्कुल एस्ट्रॉइड का शेप भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल एस्ट्रॉइड का शेप भी ऐसे ही होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो ये डिस्टेंस ए है और बी है वो दोनों इक्वल होते हैं। ये डिस्टेंस जो बताए मैंने,
इसके कोऑर्डिनेट 0 और b होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। अगर a और b इक्वल हो जाए तो ये एस्ट्रॉयड बन जाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, सब कुछ रूल है आपके पास। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, अगर उसे a कहें तो हो जाएगा इंटीग्रल 4 टाइम्स, क्योंकि आप केवल इसका एरिया निकालेंगे, इसका। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, ये पॉइंट होता है 0 to π/2। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ इसका निकालें, इसका निकालें, किसी का भी निकाल दीजिए, एक का एरिया आप निकाल दीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इसको अगर मैं O नाम दूं, इसको कैपिटल A नाम दे, इसको कैपिटल B नाम दे, 4 टाइम्स OAB। OAB से मेरा मतलब है एरिया OAB। तो 4 टाइम्स एरिया OAB आप निकाल सकते हैं। B के कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं, इससे निकल जाते हैं। देख लीजिए, जैसे ही t π/2 होगा, x इक्वल टू a होगा, मतलब यहाँ पे t कितना है, सॉरी cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो t जब π/2 होगा तो y कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, मतलब t इक्वल टू π/2 है यहाँ पे। और इस पॉइंट पर आइए जहाँ पे क्या है, cos 0 है। cos 0 कब होता है, जब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे y 0 है, तो b sin क्यूब t 0 है, इसलिए t इक्वल टू 0 है। इसलिए 4 टाइम्स OAB का मतलब होगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन π/2 टू 0। देखो पैरामीटर यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे कितना है, 0 है। और y dx, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये dx है, तो आप यहाँ पे x की लिमिट रख सकते हैं जिससे एकदम क्लियर। चलो कोई नहीं, पूरा मिट गया तो पूरा ही मिटा लेता हूँ। यहाँ पे आप 4 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या रखिए, x की लिमिट 0 टू a रख लीजिए, y dx कर दीजिए। ठीक है, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब आप पैरामीटर ला रहे हैं, तो जब x 0 होगा, इस इक्वेशन से देख लीजिए, cos 0 हो जाएगा, मीन्स π/2। और जब x पूरा बढ़ बढ़ के a तक आ जाएगा, 0 से बढ़ के a तक, यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, तो कितना हो जाएगा, cos t इक्वल टू 1 मीन्स 0। और पैरामीटर वही तरीका आप अपनाएंगे, y की वैल्यू रखिए b sin क्यूब t। उसके बाद dx को क्या लिखिए आप, dx बाय dt इंटू dt। और dx बाय dt निकालना आसान है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा एक नेगेटिव साइन आएगा, उसको बाहर भेज दीजिए, 3a cos स्क्वायर t, उसके बाद साइन t और dt। और एक क्लियरली क्या बन चुका है, गामा फंक्शन का क्वेश्चन बन चुका है। आप इसकी लिमिट को सुल्टा कर लीजिए, 0 टू π/2 कर लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सारे मल्टीप्लाई होकर के कितना दे देंगे, 12 a और b। और जो बच जाएगा sin टू द पावर 4t, और ये कितना है, cos स्क्वायर t dt। यहाँ पे 4 मैंने मिस कर लिया था, ये 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखना भूल गया। तो ये 4 3 12 होगा, a होगा और b ये यहाँ से मिल जाएगा। इस पर अब हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं केवल इतना बताना चाहूँगा, ये एस्ट्रॉयड भी ऐसे ही ट्रेस करोगे आप, और एस्ट्रॉयड की क्वेश्चन भी आप ऐसे ही निकालोगे, सिर्फ a इक्वल टू b होगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए एक और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, इसका नाम है ट्रैक्ट्रिक्स। इस कर्व का नाम है ट्रैक्ट्रिक्स। ये इनफाइनाइट कर्व है, x इक्वल टू ए। हमारा पर्पज क्या है, एक एक स्टेप सॉल्व करना नहीं है, हमारा पर्पज यहाँ एरिया निकालने में केवल इतना है कि हम एरिया कैसे निकालेंगे कर्व ट्रेसिंग से, और उसे एक आसान से इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आसान से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद तो कोई भी उसे कर सकता है। और इसके लिए y होता है a sin t। तो मेन पार्ट क्या है, ये बताना कि किस एरिया का, इसका पूरा एरिया निकालना है आपको। ये इनफाइनाइट ब्रांच है इस कर्व की, इसकी सारी ब्रांचेस इनफाइनाइट आती हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। x इक्वल टू a cos t,
प्लस ए लॉग 1/2 है यहाँ पे, ए लॉग 10² t/2 या θ/2। तो सबसे पहले आप सिमेट्री चेक कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिए। बोथ एक्सिस है, बोथ एक्सिस। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो dx/dt और dy/dx जरूर निकाल दीजिए आप। dx/dt और dy/dt दोनों निकाल दीजिए, तो dx/dt आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपके सामने पर है। dx/dt कितना होगा, -a sin t हो जाएगा। उसके बाद 1/2 मीन्स a/2 तो कांस्टेंट ही है, 1/10² t/2 तो आएगा। उसके बाद 10² t/2 का फिर से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 2 10t/2 आ जाएगा। उसके बाद 10t/2 का sec² t/2 आ जाएगा। उसके बाद उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन 1/2 आ जाएगा। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल फॉर्म में रखिए। तो जैसे आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये -a sin t क्या आ जाएगा, इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, 2 और 2 ये बाहर आ जाएंगे, तो टोटल बाहर कितना आ जाएगा, a। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a/sin t। आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, इसे आप कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। dy/dt कितना होगा वो भी निकाल दीजिए। dy/dt कितना होता है, 10t। आसानी से निकाल सकते, dy/dt 10t नहीं cos t होगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, y इक्वल टू ए साइन टी है, इसलिए dy/dt कितना हो जाएगा, ए cos t। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसमें क्या कीजिए, साइन के टर्म एक साथ रख लीजिए, कॉस के टर्म एक साथ रख लीजिए। तो जैसा आप करेंगे ए कितना हो जाएगा, a 1 - sin² t मीन्स cos² t बाय sin t। अब आप dy/dt निकाल चुके हैं, तो dy/dx आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, dy/dt और dx/dt का रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा, 10t आ जाएगा इन दोनों का रेशियो। cos एक को कैंसिल कर लेगा, a एक को कैंसिल कर लेगा, तो sin t बाई cos t ऊपर आ जाएगा, तो 10t आ जाएगा। हमारा पर्पज यहाँ पे वो पूरा कर्व ट्रेस करना नहीं है। इस कर्व में y0 हो सकता है क्या, पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, क्या y0 हो सकता है। y0 तभी होगा जब sin t 0 होगा, मीन्स t 0। लेकिन जैसे ही t 0 होगा x इनफाइनाइट हो जाएगा। बल्कि -इनफाइनाइट, मीन्स y जैसे ही 0 होगा x इनफाइनाइट होने लग जाएगा, मीन्स y इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट है। y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम तब होगा, ये फंक्शन आपके सामने पर है, a sin t, जब sin t मैक्सिमम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, y a हो जाएगा। a sin t है, ज़्यादा से ज़्यादा a हो जाएगा, कब होगा, जब t π/2 होगा। लेकिन जब t π/2 होगा dy/dx इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब जो टेंजेंट है वो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपके पास है, और बाकी कर्व ट्रेसिंग में आपने जो जानकारी पढ़ी थी उस हिसाब से इसको ट्रेस कीजिए। पहले एक y एक्सिस ले लीजिए, एक x एक्सिस ले लीजिए, ये लीजिए। अभी हमने क्या निकाला, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कहीं पर होगी, यहाँ पे, वहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है, तो ऐसे दिखेगा, तो इधर भी दिखेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है कर, तो इधर भी आएगा। और जैसे जैसे गिरते गिरते आएगा तो एसिम्प्टोट का काम करेगा, क्योंकि y 0 की तरफ जा रहा है तो x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये भी इधर जाएगा।
पर साथ ही में हमने क्या पढ़ा, ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है मतलब यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ये यूं ही जाएगा और यहाँ भी ये यूं ही जाएगा। तो एरिया कितना होगा, ये यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, ये π/2 है, t=π/2 वाला पॉइंट है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है जब t किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो एरिया कितना होगा, 4 टाइम्स x कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से 0 पर आ रहा है, वो y/dx। एक एरिया आप निकाल दीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी एक एरिया निकालिए। आप ये वाला भी निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको ये पसंद है, इसको निकाल दीजिए, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई जरूर कीजिए। आगे बढ़िए, माइनस इनफाइनाइट टू 0 मीन्स 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसी का मतलब है 0 to π/2। ये यहाँ पे t π/2 है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेरे। y/dx, y कितना, a sin t, dx कितना है, dx/dt, dt, dx/dt का मतलब a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t dt। तो ये क्वेश्चन आप देखिए कितना आसान हो गया है, 4a² इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा, और इसे आप छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू π/4 होती है, कई बार हम निकाल चुके हुए हैं। इसकी वैल्यू π/4 होती है, तो लिख लीजिए a² एरिया आ गया, और पाई तो है ही वहाँ। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप चाहे तो गामा फंक्शन से निकाला, मैं भी कई बार निकाल के बता चुका हूँ। a² कितनी आती है, π/4 इसकी वैल्यू कुल आती है, π/4, 4 कैंसिल, π²। मतलब इसका एरिया उतना ही होता है जितना a रेडियस के सर्कल का होता है। अगर आप ये a रेडियस का सर्कल बनाएं और इसके एरिया की बात करें तो ये ठीक उतना ही होता है जितना इस पूरे ट्रैक्ट्रिक्स का एरिया होता है। तो पैरामेट्रिक कर्व में हम इतना ही कवर कर